सनराइजर्स हैदराबाद ने रिकॉर्ड मनी खर्च की है आईपीएल के फ्लॉप पर। सनराइजर हैदराबाद ने ऑक्शन का प्लॉट लूज कर दिया है। सनराइजर हैदराबाद लाफिंग स्टॉक बन गया है ऑक्शन के मौके पर। और सनराइजर हैदराबाद क्या सोच रहे थे? ये खबरें लगी थी अखबारों के मेन पेजेस के ऊपर जब ऑक्शन हुई आईपीएल 2024 इस सीजन के लिए। तो सब लोग, सब मीडिया चैनल्स, सब प्रिंटिंग प्रेस इस वक्त सनराइजर हैदराबाद की ऑनरशिप, मैनेजमेंट और उनकी जो टीम इंतजामिया थी उनके बारे में बात कर रहे थे कि इन्होंने सोचा क्या है, इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए इन्होंने आईपीएल के सबसे फ्लॉप तरीन खिलाड़ी पैट कमिंस के ऊपर, और इसी तरह के दूसरे प्लेयर्स को पिक करते हुए इन्होंने क्या सिलेक्शन की है। लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, लोग इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे और लोग इनके कह लगा रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, और जिसको अल्लाह इज्जत दे उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आज जब आईपीएल के फाइनल में एसआरएच ने क्वालिफाई किया है तो सबसे ज्यादा खुश थी इनकी ऑनर काव्या मरान, जिन्होंने इस सिलेक्शन पे, इस ऑक्शन पे जब ये सिलेक्शन की थी, जब इन प्लेयर्स को चुना था तो लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये इनएक्सपीरियंस है, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या टीम सेलेक्ट करनी है। लेकिन उसी पैट कमिंस ने और उसी टीम ने जिसको इन्होंने सिलेक्ट किया था, आज उनकी खुशी को चार चांद लगा दिया। आप देखें ये कैसे मुस्कुरा रही हैं, किस तरीके से खुशी का इजहार कर रही हैं, और ये डिजर्व करती हैं कि इस तरह की खुशी का इजहार करें, क्योंकि उनकी टीम बड़े अरसे के बाद, यानी कि 6 साल के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। और आज की इस कामयाबी से एक और बात यह साबित हो गई कि पैट कमिंस इनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस थे। जिस तरीके से उसने कप्तानी की है, जिस तरीके से उसने अपनी टीम को लीड किया है, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, और उसकी टीम ने जिस तरह उसकी बात पे, उसकी आवाज पे लब्बैक कहा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज एसआरएच की टीम 6 साल के बाद फाइनल में पहुंची है, और इस टीम की खास बात यह है कि आज तक जब कभी भी हैदराबाद की टीम के कप्तान ऑस्ट्रेलियंस बने हैं तो ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। 2016 में एडम गिलक्रिस्ट कप्तान थे, जब ये फाइनल के लिए क्वालिफाई किया इन्होंने पहली मर्तबा। जब 2018 में इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो डेविड वार्नर कप्तान थे, और आज पैट कमिंस कप्तान है, तो एक मर्तबा फिर से ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। पैट कमिंस ने इस टूर्नामेंट के आगाज में यह कहा था कि मैं टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जीत कर आया हूं, मैं ओडीआई का वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, और अगर मैं आईपीएल का टाइटल जीत लूं तो मेरे लिए मेरा जो करियर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही ट्रॉफी, इसी की कमी रह जाती है जो कि मैंने अभी तक नहीं जीती। और अब मुझे लगता है कि वो इस ट्रॉफी के ऊपर तकरीबन एक हाथ डाल चुके हैं, और दूसरा हाथ उनका उस दिन डलेगा जब वो फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त देंगे और इस ट्रॉफी को मुकम्मल दोनों हाथों से अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, अपनी तहवील में ले लेंगे। तो देखते हैं कि फाइनल किस तरह मजे का होता है, क्योंकि कोलकाता इस वक्त बड़ी रेड हॉट फॉर्म में है, जबकि एसआरएच भी कोई कम नहीं है। ग्रुप स्टेज के अंदर इन दोनों टीमों ने टॉप किया था। जिस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रुप स्टेज को लीड किया था, पहली पोजीशन पर आए थे, वो फाइनल में भी पहली पोजीशन पर आए हैं। उसके बाद एसआरएच दूसरे नंबर पर आए थे, तो एसआरएच फाइनल में भी दूसरे नंबर पर ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पहले दो पोजीशंस पे आने वाली टीम्स हैं, दोनों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और अब इनमें से जो भी जीते, ये दोनों टीम्स डिजर्व करती हैं, क्योंकि इन दोनों टीम्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, ना सिर्फ प्लेऑफ के अंदर बल्कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये दोनों टीमें बड़ा अच्छा खेली हैं। इन्होंने एंटरटेन किया है, इन्होंने आवाम को महसूस किया है, इन्होंने पूरी दुनिया के फैंस को जगा के रखा है। खासतौर पे एसआरएच की बैटिंग और खासतौर पे केकेआर की बैटिंग ने बड़ा मजेदार टूर्नामेंट कर दिया था। इस आईपीएल के फाइनल की सबसे बड़ी खास बात और सबसे लास्ट बात वो ये है कि इसके अंदर जितने भी इंडियन प्लेयर खेल रहे हैं उनमें से कोई भी प्लेयर इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया के वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो इस दोनों टीम्स के अंदर कोई एक खिलाड़ी भी इसमें मौजूद नहीं है। तो जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके उनका ये हाल है, तो जो स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं वो क्या चीज होंगे।